सूरज की पहली किरणें गांव की धरती को सुनहरा बना रही थीं। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। खेतों में पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। इसी गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी मेहनत की वजह से उसका खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर माना जाता था। बैंगन के पौधों पर ताजे बैंगन लटक रहे थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मोहन का एक ही नियम था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। उसके साथ उसकी पालतू बिल्ली चमकी भी रहती थी। चमकी बहुत चालाक थी, लेकिन उसे शिकार करने का बहुत शौक था। चलो चमकी, आज खेत की अच्छी तरह देखभाल करेंगे। भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। चल चमकी, आज मेरे साथ खेत का चक्कर लगा ले, लेकिन याद रखना किसी बेगुनाह जानवर को परेशान मत करना। चमकी मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई देती है। उसी बैंगन के खेत के बीच एक मजबूत पौधे पर घास, सूखी टहनियों और मुलायम पत्तों से बना एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी नन्ही और समझदार टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके पंख अब भी पूरी तरह नहीं निकले थे। वे उड़ना नहीं जानते थे और हर समय अपनी माँ का इंतजार करते रहते थे। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। माँ, जल्दी वापस आना। मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों यहीं रहना। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ, घोंसले से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ। टुनटुनी अपने पंख फैलाती है और आसमान की ओर उड़ जाती है। इधर चमकी खेत में इधर-उधर घूम रही थी। तभी उसकी नजर बैंगन के पौधे पर बने घोंसले पर पड़ी। उसने देखा कि घोंसले में 3 छोटे छोटे चूजे अकेले बैठे हैं। चमकी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वाह, आज तो बिना मेहनत के स्वादिष्ट खाना मिल गया। वह धीरे धीरे पंजे दबाकर घोंसले की ओर बढ़ने लगी। घोंसले में बैठे तीनों बच्चे डर से कांपने लगे। भैया, ये कौन है? माँ, माँ, जल्दी आओ। उसी समय टुनटुनी दाना लेकर वापस लौट रही थी। दूर से उसने देखा कि चमकी उसके बच्चों के बहुत पास पहुंच चुकी है। उसका दिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत चमकी के सामने आकर खड़ी हो गई। महारानी, कृपया मेरे बच्चों को मत खाइए। क्यों? मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये अभी बहुत छोटे हैं, इनसे आपका पेट भी नहीं भरेगा। बस कुछ दिन इन्हें बड़ा होने दीजिए। तुम्हारी बात में दम है। कुछ पल सोचने के बाद चमकी मुस्कुराई। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन का समय देती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगी। चमकी वहां से चली गई। चमकी के जाने के बाद टुनटुनी ने राहत की सांस ली।
लेकिन वह जानती थी कि खतरा अब भी टला नहीं है। उसे अपने बच्चों को जल्द से जल्द उड़ना सिखाना होगा। उसने अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना और उन्हें जल्दी मजबूत बना देना। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पूरे खेत में फैल गईं। ओस की बूंदें बैंगन के पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। टुनटुनी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसे बार बार चमकी की बात याद आ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन का समय देती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगी। उसे समझ आ गया था कि अब उसके बच्चों को जल्दी से जल्दी उड़ना सीखना होगा। बच्चों, आज से तुम सब उड़ना सीखोगे। लेकिन माँ, हम तो गिर जाएंगे। जो कोशिश करता है वही एक दिन आसमान छूता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीनों बच्चों ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने शुरू किए। पहला बच्चा घोंसले के किनारे पहुंचा, लेकिन डर के कारण पीछे हट गया। टुनटुनी ने प्यार से उसे हिम्मत दी। डरो मत बेटा, मैं नीचे ही हूँ। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। बच्चा हल्की सी छलांग लगाता है, कुछ पल हवा में रहता है, फिर धीरे से नीचे पत्तों पर गिर जाता है। उसे कोई चोट नहीं लगी। वह मुस्कुराने लगा। माँ, मैं गिरा नहीं, मैं थोड़ा उड़ा था। शाबाश मेरे बच्चे। उसी समय दूर झाड़ियों के पीछे चमकी सब कुछ देख रही थी। वह मन ही मन हंसने लगी। उड़ना सीख लो, जितना सीखना है सीख लो, मैं सही समय पर वापस आऊंगी। वह धीरे धीरे खेत से बाहर चली गई। मोहन खेत में बैंगन के पौधों को पानी दे रहा था। तभी उसकी नजर टुनटुनी और उसके बच्चों पर पड़ी। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है। भगवान करे इसके बच्चे जल्दी बड़े हो जाए। टुनटुनी ऊपर से मोहन को देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह किसान दयालु है। अगर हर इंसान मोहन जैसा हो जाए तो जंगल और खेत हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दिन बीतते गए। हर सुबह टुनटुनी अपने बच्चों को उड़ने की नई नई बातें सिखाती। धीरे धीरे उनके पंख मजबूत होने लगे। अब वे एक पौधे से दूसरे पौधे तक उड़ने लगे थे। टुनटुनी की आंखों में खुशी थी, लेकिन उसे अभी भी चमकी का डर सता रहा था। उसे पता था, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बच्चों, याद रखना, जब तक मैं ना कहूँ खेत से बाहर मत जाना। जी माँ। उधर चमकी ने भी अपना फैसला कर लिया था। वह अगले ही दिन वापस आने वाली थी, लेकिन इस बार उसके मन में पहले से भी ज्यादा लालच और गुस्सा था। अगली सुबह मोहन अपने खेत में पानी दे रहा था। खेत में ठंडी हवा चल रही थी। टुनटुनी अपने बच्चों को उड़ने की आखिरी सीख दे रही थी। उसी समय झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें उन्हें देख रही थीं। वह थी चमकी। आज वह पहले से ज्यादा चालाक और धैर्यवान थी।
आज मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगी, पहले सही समय का इंतजार करूंगी। टुनटुनी ने अपने बच्चों को बुलाया। आज उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्हें बैंगन के खेत से उड़कर सामने खड़े ऊंचे ताड़ के पेड़ तक पहुंचना था। बच्चों, याद रखो, डर से नहीं, हिम्मत से जीत मिलती है। माँ, आज हम जरूर सफल होंगे। हम तैयार हैं। चलो भैया। तीनों बच्चों ने अपने पंख फैलाए। 1, 2, 3 और वे हवा में उड़ गए। पहले थोड़े डगमगाए, लेकिन फिर संतुलन बना लिया। कुछ ही पलों में तीनों ताड़ के पेड़ की एक मजबूत डाल पर पहुंच गए। माँ, हम उड़ गए। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। यह सब देखकर चमकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस शिकार का वह कई दिनों से इंतजार कर रही थी, वह अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस छोटी सी चिड़िया ने मुझे धोखा दे दिया। गुस्से में अंधी चमकी सीधे बैंगन के पौधे पर कूद पड़ी। लेकिन जैसे ही उसका शरीर पौधे से टकराया, बैंगन के लंबे और नुकीले कांटे उसके पंजों और पेट में बुरी तरह चुभ गए। म्याऊं, बचाओ, ये कांटे, बहुत दर्द हो रहा है। वह दर्द से तड़पने लगी। जितना छूटने की कोशिश करती, उतने ही कांटे उसके शरीर में चुभते जाते। चमकी की दर्द भरी आवाज सुनकर मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि चमकी बैंगन के कांटों में बुरी तरह फंसी हुई है। मोहन ने बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला। अरे चमकी, तूने ऐसा क्या किया कि कांटों में फंस गई? चमकी शर्म से सिर झुका लेती है। ऊपर ताड़ के पेड़ से टुनटुनी यह सब देख रही थी। उसके मन में चमकी के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि दया आ गई। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी कभी वही उसमें गिर जाता है। बैंगन के कांटों से घायल होने के बाद चमकी दर्द से कराह रही थी। मोहन उसे अपनी गोद में उठाकर खेत के किनारे ले गया। उसने उसके पंजों से कांटे निकाले और साफ पानी से घाव धोए। चमकी, याद रखो, किसी बेबस जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी मत करना। भगवान सब देखता है। म्याऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। टुनटुनी ने देखा कि चमकी सचमुच दर्द में है। वह अपने बच्चों के साथ नीचे आई, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ी रही। माँ, यही तो हमें खाने आई थी। इसे इसकी सजा मिल गई। नहीं बच्चों, दूसरों के दुख पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। चमकी, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो, तो आज से किसी छोटे पक्षी या उसके बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना। मैं वादा करती हूँ, अब कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कुछ दिन बीत गए। चमकी पूरी तरह ठीक हो गई। अब वह शिकार करने की बजाय खेत की रखवाली करने लगी। चूहे फसल को नुकसान पहुंचाने आते तो चमकी उन्हें भगा देती। टुनटुनी रोज अपने बच्चों के साथ खेत के ऊपर उड़ती और मधुर गीत गाती।
अब मेरा खेत पहले से भी ज्यादा सुरक्षित है। जब मन बदल जाता है तो दुनिया भी बदल जाती है। आज से हम दुश्मन नहीं, अच्छे पड़ोसी हैं। समय बीतता गया। टुनटुनी के बच्चे अब बड़े और मजबूत हो चुके थे। वे दूर दूर तक उड़ने लगे और हमेशा अपनी माँ की सीख याद रखते। संकट में घबराना नहीं, बुद्धि और धैर्य से काम लेना। माँ, आज हम पूरे जंगल का चक्कर लगा कर आएंगे। जाओ बेटा, लेकिन हमेशा सावधान रहना। उस दिन के बाद मोहन का खेत खुशियों से भर गया। टुनटुनी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रही। चमकी ने अपनी गलती से सीख ली और एक दयालु बिल्ली बन गई। मोहन अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन जीता रहा। पूरा गांव इस खेत की कहानी सुनाता था और बच्चों को सिखाता था कि बुद्धि, धैर्य और दया से हर मुश्किल जीती जा सकती है। लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके सुधरने वाला ही सच्चा महान बनता है।